प्रश्न छठा, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। आपको सिद्ध करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा और ABCD एक समचतुर्भुज है। दिया क्या है आपको, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब 1 और 2 दोनों कोण बराबर हैं। और सिद्ध करना है आपको कि यही ऐसी विकर्ण C कोण को भी बराबर दो हिस्सों में बांटेगा, यानी कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ऐसा आपको सिद्ध करना है। और दूसरा सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब AB बराबर है BC के, बराबर CD और बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हैं, ऐसा भी आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है ऐसा हमको। अब समांतर चतुर्भुज है तो AB के समांतर क्या होगी, DC होगी। AB समांतर होगी CD के, AB समांतर होगी CD के, और AC क्या होगी उसकी तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर होंगे। इसको बोलते हैं हम समीकरण 1। इसी प्रकार एकांतर कोण ये भी है तिर्यक रेखा के। AD किसके समांतर होगी समांतर चतुर्भुज में, BC के। AD समांतर होगी BC के, AD और BC समांतर होगी, और ये AC क्या है उसकी तिर्यक रेखा है। AB समांतर DC उसकी भी तिर्यक रेखा है, और अगर समांतर चतुर्भुज है तो AD भी समांतर होगी BC के और उसको भी तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 और 2 बराबर होंगे। तब कोण 2 बराबर होंगे कोण 3 के, एकांतर कोण। परंतु दिया क्या है हमें, दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब 1 के स्थान पर अगर यहाँ 2 रख दें और 2 के स्थान पर यहाँ पर 4 रख दें तो 3 और 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण ये है 2। अब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, ये हमको दिया हुआ है कि कोण 1 समद्विभाजित होता है। तब समीकरण 1, 2, 3 से इसको बोल दिया हमने समीकरण 3, ये 2 और ये एक समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। 1 किसके बराबर है 4 के, और 1 किसके बराबर है 2 के, और 2 किसके बराबर है 3 के। मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 आपस में चारों कैसे होंगे, बराबर होंगे। 1 बराबर है 4 के, 2 बराबर है 3 के, फिर 1 बराबर है 2 के, तो 1 4 के भी बराबर है और 1 2 के भी बराबर है। अब यानी कि 4 और 2 भी बराबर होंगे, और 4 और 2 बराबर हैं, और वही 2 किसके बराबर है 3 के। इसका मतलब 1 2 3 4 चारों ही आपस में बराबर होंगे। तो ये पहला सिद्ध हुआ हमारा, सिद्ध हुआ कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। अब हमें लाना है समचतुर्भुज है, AB BC CD और AD को बराबर लाना है। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, कोण 1 जो है बराबर है कोण 3 के। चारों कोण हमने बराबर बता दिए हैं, तो 1 के बराबर 3 लिख सकते हैं हम। तो त्रिभुज देखें हम ABC, इसमें एक कोण 3 के बराबर है, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा, AB किसके बराबर होगी, BC के। ठीक है, ये समीकरण हम बोल दें इसको
4। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज ADC देखें हम, ADC दो कोण किसके बराबर होगा? 4 के। चारों कोण बराबर हैं ये हमने सिद्ध कर दिया है, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या बराबर होगा? AD बराबर होगा CD के। समीकरण 5। साथ ही और क्या दिया हुआ है हमको? साथ ही दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी उसकी? बराबर, यानी AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। ये समीकरण हमारी चौथी पांचवी थी, अब ये छठी हो गई और ये सातवीं हो गई। अब यहाँ देखें हम, समीकरण चौथी थी, AB किसके बराबर था? BC के। AD किसके बराबर था? CD के। और अब AB और AD, AB किसके बराबर हो गया है? CD के। अब AB BC के भी बराबर है और AB CD के भी बराबर है, यानी AB BC और CD तीनों कैसे हो गए? बराबर। अब ये जो CD है वो किसके बराबर है? AD के, तो AD भी उनके क्या हो गया? बराबर। तब समीकरण 4, 5, 6 व 7 से AB बराबर होगा BC के बराबर CD बराबर DA, अर्थात चतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज है। यही हमें दूसरा सिद्ध करना था। है ABCD एक सम चतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AC विकर्ण A को और C को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, और B और D ये भी दोनों विकर्ण जो BD है वो B और D दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। दिया है हमको चतुर्भुज ABCD कैसा है? सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज चारों भुजाएं उसकी बराबर होंगी। सिद्ध करना है कि विकर्ण AC और BD कोण AC तथा BD को समद्विभाजित करते हैं। उत्पत्ति लिख रहे हैं हम। त्रिभुज ADC में क्या है? AD जो है बराबर है DC के। क्यों बराबर है? क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं हैं ये। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होंगी और हमें दिया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 4। AD और DC ये बराबर है, तो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समीकरण 1 नाम दे दिया इनको। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। अब AB जो है समांतर है DC के और AC क्या है? उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा है। तब एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण BCA बराबर होगा कोण DAC के। BCA ये कोण किसके बराबर होगा? DAC, 3 और 2, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 2 के। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है? यहाँ पर कोण 2 किसके बराबर है? 4 के, और कोण 2 ही किसके बराबर है? 3 के। मतलब 2, 3 और 4 आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। 2 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो फिर 3 और 4 भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे।
समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 और ये बराबर होंगे कोण 2 के। अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। मतलब कि 3 और 4 दोनों कोण बराबर हो गए हैं, तो विकर्ण AC कोण C को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है। इतना हमने बताया। अभी हमें कोण A का भी बताना है और फिर विकर्ण BD का भी। तो अब त्रिभुज ABC में क्या होगा, AB बराबर होगा BC के। वही समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तब इनके सम्मुख कोण BCA बराबर होगा कोण BAC के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर होते हैं। तो BCA यानी कि कोण 3, BAC कोण 1 के बराबर होगी। ये हो गई हमारी समीकरण वापस से तीसरी। कोण 3 बराबर हो गया कोण 1 के। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 क्या थी, 3 किसके बराबर है, 2 के, और 3 बराबर हो गया है 1 के। तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 कोण 3 कोण 2 के बराबर, समीकरण 3 कोण 3 कोण 1 के बराबर। तो कोण 3 जो है वो 1 और 2 के बराबर है, तो 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तब विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। 1 और 2 बराबर हो गए। इसी प्रकार अब हमने AC विकर्ण बता दिया कि AC विकर्ण कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, AC विकर्ण कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, अगर हम B और D को मिला देते अगर, तो इसी प्रकार विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करेगा। जैसा एक AC कर रहा है विकर्ण, वैसे ही इसी प्रकार से हम पूरा करेंगे। अगर अब क्या करेंगे, BD के लिए हम B को D से मिलाएंगे और B को D से मिलाएंगे और फिर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर करेंगे। यही प्रक्रिया चलाएंगे तो आ जाएगा। तो जब एक सिद्ध कर देते हैं हम, तो दूसरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। खत्म हो गया हमारा सवाल। जिस प्रकार से AC विकर्ण कोण A और C को समद्विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार से विकर्ण BD भी कोण B और D को समद्विभाजित करेगा। 8 दिया है हमें कि ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करते हैं। मतलब हमें दे रखा है इसमें कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। आपको सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है। क्या सिद्ध करना है आपको, वर्ग। अभी यह आयत दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये भी सिद्ध करना है कि विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे आयत ABCD में विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। दिया है हमें ऐसा, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के, बराबर कोण 3 और बराबर होंगे कोण 4। चारों कोण बराबर होंगे और चारों कोण, प्रत्येक कोण कितने का होगा, आयत का 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है।
मतलब कोण 1 और 2 दोनों मिलाकर कितने के होंगे? 90 के। कोण 1 प्लस कोण 2 होंगे 90 डिग्री के, और दोनों बराबर हैं तो कोण 1 प्लस 2 को भी हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 90, यानी 2 कोण 1 बराबर 90। तो कोण 1 होगा 90/2 यानी 45 डिग्री का। तो क्या होगा इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, चारों ही कितने के होंगे? 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि चारों कोण बराबर हैं और आयत का प्रत्येक कोण जो होता है 90 का होता है। तो 90 के आधे आधे होंगे, समद्विभाजित कर रहे हैं तो सारे कोण होंगे 45 डिग्री के। अब त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण 1 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए AB किसके बराबर होगी? BC के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। इस प्रकार अगर भुजाएं बराबर हो गई हैं, AB किसके बराबर होगा? आयत में AB जो है वो बराबर होगा DC के। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और अब हमने सिद्ध कर दिया है कि AB किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो AB BC के बराबर है और AB DC के बराबर है, और BC किसके बराबर है? DA के बराबर, यानी चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। इस प्रकार AB बराबर DC आयत की सम्मुख भुजाएं, और ये AB बराबर हो गया है किसके? BC के, और BC किसके बराबर होता है आयत में? DA के, यानी चारों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तब चतुर्भुज ABCD क्या हो गया? एक वर्ग है। ये सिद्ध हो गया हमारा। अब दूसरा सिद्ध करना है हमको कि यह विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण BD कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। क्यों करेगा? क्योंकि वर्ग के विकर्ण भुजाओं को क्या करते हैं? कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो अब ABCD एक वर्ग है, तो AC विकर्ण अगर समद्विभाजित कर रहा है A और C को, तो इससे विकर्ण BD भी क्या करेगा? कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करेगा।